स्टार्ट। संत साहित्य हिंदी भाषी जनता के नवजागरण का साहित्य है विराम। यह उसके जातीय उत्थान का साहित्य है विराम। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण और सैगुण भ्रम के उपासकों को समान रूप से भक्ति काल में लिया है विराम। यह उचित है क्योंकि निर्गुण और सैगुण भ्रम के उपासकों में जितनी समानताएं हैं उतनी समानताएं नहीं विराम। प्रेम की सामान्य भूमि पर उनकी ऐक्यता देखी जा सकती है विराम। जो सैगुण ब्रह्म के उपासक हैं वे निर्गुण के विरोधी नहीं है। जो निर्गुण के उपासक हैं वे कभी कभी उसके निर्गुण सैगुण दोनों से ही परे समझते हैं विराम। इसलिए यह समझना कि सब वही है जो निर्गुणवादी है सही नहीं है। न समझना ठीक है कि भक्त वही है जो सैगुणोपासक है विराम। सैगुण और निर्गुण उपासकों को एक ही भक्ति धारा का कवि मानकर शुक्ल जी ने साहित्यिक आंदोलनों को परखने में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है विराम। पैरा। कुछ विद्वानों का विचार है कि संत साहित्य पर बौद्ध सिद्धों और नाथपंथी योगियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। ये सिद्ध और योगी वैष्णव मत के विरुद्ध थे। इन सिद्धों और योगियों की एक विशेष क्रांतिकारी भूमिका रही है जो निर्गुणवादी संतों में अच्छी तरह पल्लवित हुई है विराम। इन विचारधारा के दो स्वाभाविक परिणाम निकलते हैं। संत साहित्य कोई मौलिक आंदोलन नहीं है वरन सिद्धों और योगियों के चिंतन का ही विकास है। सिद्धों और योगियों की भूमिका क्रांतिकारी है और राम और कृपा के उपासक कवियों का साहित्य सापेक्ष रूप में प्रतिक्रियावादी विराम। पैरा। इस संबंध में शुक्ल जी का मत विचारणीय है विराम। शुक्ल जी की स्थापनाएं इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म के विकृत रूप वज्रयान का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक कायम रहा विराम। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा विराम। ये लोग सिद्ध कहलाते हैं और अलौकिक शक्ति संपन्न समझे जाते थे विराम। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मग तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रज की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था विराम। वज्रयानियों के अनुसार निर्वाण का सुख रमणी प्रसंग के सुख के समान था विराम। मद्यपान और स्त्री प्रसंग के कारण मुसलमानों के आक्रमण के समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था विराम। रहस्यवादियों की तरह ये सिद्ध
अपनी बातें बहुधा सांकेतिक ढंग से या उलटवासियों के रूप में कहते थे। विराम। ये शास्त्रों का विरोध करते थे, लेकिन उसके बदले अंतर्मुख साधना पर जोर देते थे। विराम पैरा। कोल, कापलिक, गोरखपंथी आदि मतों का वज्रयान से गहरा संबंध है। विराम। गोरख मत या नाथपंथ सिद्धों के मत से एक हद तक भिन्न है। विराम। शुक्ल जी के अनुसार नाथपंथियों ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव भक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी उनमें मिलती है। विराम। सिद्धों का प्रचार क्षेत्र पूरब था, नाथपंथियों का पश्चिम। विराम पैरा। नाथपंथियों ने हठ योग का सहारा लिया। विराम। उनका उद्देश्य ईश्वर साहित्य में कल्पित अनुभूतियों के पक्षपाती नहीं है। वह साहित्य में इस बाह्य जगत के मनुष्य और उसकी अनुभूतियों का चित्रण चाहते हैं। विराम। शुक्ल जी योगियों का विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी वाणियों का साधारण जनता पर यही प्रभाव पड़ सकता है कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत गीता की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। विराम।